क्या अब चलेगा आगे? आगे जो हमारे उद्देश्य हैं उन्हीं पे ये आंदोलन चलेगा और कंटिन्यू तब तक करेंगे जब तक कि ये जो हमारी मांगें हैं पूर्ण नहीं होती। हमारा उद्देश्य अपनी मांगों को मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, राष्ट्र हित में समरसता लाने के लिए, सनातन को स्थापित करने के लिए उस उद्देश्य को पूर्ण करना ही हमारे कर्तव्य हैं और दायित्व हैं। तो हम उन्हें पूर्ण करेंगे और जो हमारी मांगें हैं वो पूर्ण पहले से विदित है आपको, पुनः मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम तो जो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रहा है मामला कि वर्मा के खिलाफ कोई एफआईआर सरकार ने अभी तक नहीं की है, जबकि देश के कोने कोने में मध्य प्रदेश की हर तहसील पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रह रही है। सरकार, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं एक अपराधी व्यक्ति के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर रही है। तो हमारा दायित्व है और कर्तव्य भी बनता है। आज सवाल एक विशेष बिरादरी का नहीं है, सवाल ये है कि जब इस तरह की भाषा का अभद्र आपराधिक प्रयोग एक आईएएस अपनी जातिगत मानसिकता के आधार पर करता है तो वो हर जाति के लिए करेगा और उसकी मानसिकता ही इस प्रकार की है। इसलिए हमारा आग्रह है सरकार से और निवेदन है कि तुरंत एफआईआर दर्ज करें, अन्यथा ये आंदोलन बहुत उग्र रूप से होगा और संपूर्ण देश में होगा। प्रदेश में तो चल ही रहा है और इसके आगे जो भविष्य में हमारे बड़े भाई साहब ने बताया, मुदगल साहब ने, कि इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे कि किस तरह से इस आंदोलन को हम उग्र रूप से करें और हम किस तरह से सरकार को अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु झुका सकें। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है कि जो लगातार धर्मांतरण हो रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, मीडिया भी बार बार उसको दिखा रहा है, लेकिन वो धर्मांतरण आज तक रुके नहीं है और ना ही उनमें कोई आपराधिक कार्रवाई आज तक की गई है। तो धर्मांतरण का उद्देश्य जो है इस देश को सनातन विहीन करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि उन पर भी कार्रवाई साथ में हो, ताकि हमारा जो राष्ट्र है वो एक हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र बना रहे, सनातन की स्थापना पूरे राष्ट्र में हो। और जो तीसरा उद्देश्य है कि जो काला अंधा कानून, एक एट्रोसिटीज़ SC/ST एक्ट है, उसका अंत किया जाए। वो जात बिरादरी के आधार पर है, इसलिए उससे वैमनस्यता समाज में बढ़ रही है, समरसता की कमी आ रही है। लगातार केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं जो हमारा सामान्य वर्ग है, जो सनातनी वर्ग है, उनके अगेंस्ट में। तो इसलिए उसकी समाप्ति की जाए, क्योंकि वो उसमें जितने ज़्यादा केस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 99.99% आपराधिक मुकदमे फर्जी ही होते हैं दर्ज। क्योंकि किसी की भी मानसिकता हमारे भारत में ऐसी नहीं है कि कोई जात बिरादरी को लेके आपस में भाईचारे को समाप्त करे, यह कहीं भी नहीं है और ना होगा ऐसा। तीसरी बात जो है कि जो एक जात बिरादरी के आधार पर, हालांकि संविधान ने यह नहीं कहा कि इसको जात बिरादरी में बांटा, या ये तो सरकारों ने वोट बैंक की खातिर किया। तो संविधान में कहीं भी ऐसे आरक्षण की सुविधा नहीं है जो जात बिरादरी के आधार पर हो। उसके लिए सरकार ने सेपरेट नोटिफिकेशंस जारी किए। तो हमारा कहना है आरक्षण नहीं ख़त्म हो, लेकिन आरक्षण उस हर आदमी तक पहुँचे जिसे ज़रूरत है। इस भारत में हर जात बिरादरी में गरीब तबका है, पिछड़ा हुआ तबका है, कौन सी बिरादरी में नहीं है? वैश्य में भी है, ब्राह्मण में भी है, क्षत्रिय में भी है, कायस्थ में भी है, SC/ST में भी है, और बाकी जो यादव हैं, गुर्जर हैं, सभी में है। तो हम कहते हैं सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जिन्हें लाभ ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है वो उस लाभ से हटा दिए जाएं और इस आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए।